कश्मीर के बर्फ से ढके शांत और ठंडे जंगल में एक पुराना ऊंचा देवदार का पेड़ खामोशी से खड़ा था, जैसे कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए हो। उस पेड़ के अंदर एक नरम, सुरक्षित और गर्म सी जगह थी, जहां उल्लू माँ अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ पंखों में छुपकर सर्दी से बची हुई थी। सुबह की हल्की किरणें जब पेड़ की दरारों से भीतर आईं, तो उल्लू माँ ने मिमी और गोलू को पहली बार धीरे धीरे पंख फड़फड़ाना सिखाया। शाम ढलते ही ठंडी हवा चलने लगी और उल्लू माँ ने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया और उन्हें मीठी लोरी सुनाकर सुलाने लगी। अचानक आसमान में गहरे बादल छा गए और एक तेज आंधी चलने लगी, जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। उल्लू माँ ने डरते हुए मिमी और गोलू को अपने और करीब कर लिया, उन्हें अपनी छाती से चिपका लिया और उन्हें हर हाल में बचाने की ठान ली। लेकिन अब खाने का सारा सामान खत्म हो चुका था और तीनों के भूखे पेट से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे जंगल की खामोशी तोड़ रही हों। इसी बीच दूर पहाड़ी रास्तों पर एक सफेद ऊनी खरगोश भोला बनी भारी बर्फ में धीरे धीरे चढ़ाई करता हुआ दिखाई दिया। भोला बनी के कानों ने पेड़ की ओर से आती एक धीमी सी मदद की पुकार सुनी और उसका दिल बोल उठा, मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचा, घोंसले का छोटा सा दरवाजा धीरे से खटका। अंदर से उल्लू माँ ने डरी हुई नजर से झांका और सामने भोला बनी खड़ा था, अपने छोटे से थैले के साथ, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में अपनापन। भोला ने धीरे से अपना थैला खोला और उसमें से फलों से भरा एक छोटा सा रंग बिरंगा पोटला बाहर निकाला। मिमी और गोलू ने जैसे ही फलों को देखा, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और उनकी हंसी पूरे घोंसले को रोशन करने लगी। मिमी भोला के पास आई और मासूमियत से उसके पैर को पकड़कर गले लगी, फिर धीरे से बोली, शुक्रिया अंकल, आपने हमें बचा लिया। बाहर का तूफान अब शांत हो चुका था और सुनहरी धूप की किरणें पेड़ों पर मोती की तरह चमक रही थीं। भोला और उल्लू माँ अब घोंसले के किनारे चुपचाप खड़े थे। शब्द कम थे, मगर दिलों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। भोला ने टूटे हुए दरवाजे को धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया, हर तिनके को प्यार से जोड़ते हुए, जैसे किसी अपने का घर बना रहा हो। गोलू ने पेड़ में गिरा एक हल्का पंख उठाया और उसे हवा में उछालने लगा। मिमी ने ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। उल्लू माँ ने भोला के लिए एक मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म कश्मीरी चाय बनाई और दोनों ने साथ बैठकर सुकून से चाय की चुस्कियाँ ली। मिमी ने पत्तियों पर एक प्यारी सी तस्वीर बनाई, जिसमें उल्लू माँ, भोला और दोनों बच्चे साथ बैठकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे भोला के लौटने का वक्त आ गया था। उसने मिमी को गले लगाया और उल्लू माँ को नम आँखों से अलविदा कहा। जैसे ही भोला नीचे की ओर पहाड़ी रास्ते पर चला, उसने एक बार मुड़कर उस घोंसले की तरफ देखा, जहां अब उसका दिल रह गया था। घोंसले के अंदर सब कुछ शांत था। मिमी और गोलू माँ के पंखों में दुबके हुए मीठी नींद में खोए हुए थे। भोला जब अपने घर पहुंचा, तो उसके नन्हे बच्चे मिनी और मोमो दरवाजे पर खड़े उसकी राह तकते हुए मुस्कुरा उठे। रात को भोला ने बच्चों को सुलाते हुए वही कहानी सुनाई और फिर उल्लू माँ ने मुझे गर्म चाय पिलाई और बच्चों ने मुझे गले लगाया। एक ही आसमान के नीचे 2 घर थे, एक में उल्लू माँ का घोंसला और एक में भोला बनी का छोटा सा घर। भोला ने प्यार से मिनी और मोमो को कंबल ओढ़ाया, माथे पर एक हल्का सा किस किया और उन्हें सुला दिया। उल्लू माँ ने जब सुबह आंखें खोली, तो देखा नया घोंसला अब पहले से भी सुंदर और मजबूत बन चुका था। पेड़ की डालियों से एक नरम पंख हवा में उड़ता चला गया, जैसे 2 अनजान घरों को एक कहानी में जोड़ता हुआ। जंगल में अब बसंत आ चुका था, बर्फ पिघल गई थी और पेड़ों पर नए नए रंग बिरंगे फूल खिलने लगे थे। दूर पहाड़ियों के दोनों छोरों से भोला और उल्लू माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक छोटी मदद एक जिंदगी बदल सकती है।